यत्रो प्रविष्टो हम सकलो अपि जंतु। ये 84 कोस ब्रजमंडल वृंदाटवी में जो जीव प्रवेश कर गया है, मनुष्य नहीं, जंतु, एक पतिंगा भी अगर 84 कोस ब्रजमंडल में प्रवेश कर गया है, वो साधारण नहीं है, वो चिदानंद घन घनता को प्राप्त कर चुका है। इसीलिए ब्रजवासियों की महिमा है, साधारण नहीं है। और इनको देखने के लिए ये इन आंखों से, इन चक्षुओं से इनका दर्शन नहीं हो सकता। इनको देखने के लिए भाव में प्रवेशित अश्रु से सरी हुई कोई प्रतिभा चाहिए, जो किसी संत के भावों से पोषित हो, जिसकी नेत्र, जिनके नयन उपासना में रहते हो, उन्हें ही ये वृंदावन, व्यापक वृंदावन दिख सकता है। सब इसका दर्शन नहीं कर सकते। लेकिन प्रभु का दर्शन करना है वृंदाटवी में, तो किसी गुरु के शरण में बैठकर किशोरी जी के कृपा प्रसाद को ग्रहण करना होगा। और गुरु जब अपनी वाणी से रगड़ता है, रसिक जब अपनी वाणी से उस जीव पर अपनी वाणी का, अपनी कृपा प्रसाद का रसवर्षण करते हैं, उस रसवर्षण में जीव के हृदय में भगवान की प्राप्ति की उत्कंठा प्रकट होती है। और उस उत्कंठा के आश्लेषण में, उस उत्कंठा के बल पर जीव के आंखों से अश्रु की धारा प्रवाहित होती है। और जो आंसू निकलने लग जाए, वृंदाटवी का दर्शन करके, लता पता गुल्म औषधि को देखकर नेत्र सजल हो जाए, समझ लेना प्रभु ने याद किया है, राधा रानी स्पर्श कर रही। यही प्रमाण है, अश्रु ही प्रमाण है, किशोरी जी ने छुआ है। और वृंदाटवी में आकर जो रोया नहीं, वो आया ही नहीं। शरीर से तो आया, मन कहीं और था।